यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम था रोहन। रोहन एक छोटे से गांव में रहता था जहां गरीबी और अभाव उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन उसके दिल में एक सपना था जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। यह कहानी न केवल रोहन की मेहनत और लगन की है, बल्कि यह भी बताती है कि अगर इंसान अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से भागे तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। रोहन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात खेतों में काम करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। मां घर घर जाकर बर्तन साफ करती थी। रोहन का घर मिट्टी का बना था जिसमें बारिश के दिनों में छत टपकती थी। उनके पास न बिजली थी, न ही कोई सुख सुविधा। लेकिन रोहन के मन में एक अलग ही चमक थी। वह हमेशा किताबों से प्यार करता था। गांव के स्कूल में पुरानी किताबें और टूटी बेंचें ही उसकी दुनिया थीं। रोहन को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। वह स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, लेकिन रात में दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता। गांव के लोग उसे पढ़ाकू कहकर चिढ़ाते, लेकिन रोहन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका एक ही सपना था, वह एक दिन बड़ा इंजीनियर बनेगा और अपने परिवार को गरीबी से निकालेगा। जब रोहन 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसके सामने पहली बड़ी चुनौती आई। गांव के स्कूल में गणित और विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक नहीं थे। रोहन को समझ नहीं आता था कि वह अपने सपनों को कैसे पूरा करे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक रिटायर्ड शिक्षक शर्मा जी से मदद मांगी। शर्मा जी ने रोहन की लगन देखकर उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। रोहन दिन में स्कूल जाता, फिर खेतों में काम करता और रात को शर्मा जी के घर जाकर पढ़ाई करता। कई बार वह थकान से चूर हो जाता, लेकिन उसका सपना उसे सोने नहीं देता था। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में रोहन ने पूरे गांव में टॉप किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने पहली बार रोहन को गंभीरता से लिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रोहन का अगला कदम था 12वीं की पढ़ाई। गांव के स्कूल में 12वीं की पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, इसलिए उसे शहर जाना पड़ा। शहर में रहना आसान नहीं था। उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई जान पहचान। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वह दिन में एक दुकान पर सामान बेचता और रात को पढ़ाई करता। शहर में रोहन को कई बार अपमान सहना पड़ा। लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। एक बार एक कोचिंग सेंटर में उसने दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन फीस इतनी ज्यादा थी कि वह उसे दे नहीं सका। कोचिंग के मालिक ने उसे ताना मारा, गरीबों के सपने किताबों में ही अच्छे लगते हैं। यह बात रोहन के दिल को चुभ गई। उसने ठान लिया कि वह बिना कोचिंग के ही इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास करेगा। रोहन ने पुरानी किताबें और इंटरनेट का सहारा लिया। गांव में बिजली की कमी थी, लेकिन शहर में वह एक साइबर कैफे में जाकर ऑनलाइन वीडियो देखता। वह यूट्यूब पर मुफ्त पढ़ाई के वीडियो देखता और नोट्स बनाता। कई बार वह भूखा रहता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता था। उसकी मेहनत रंग लाई। 12वीं की परीक्षा में उसने 95% अंक हासिल किए। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा। रोहन ने दिन रात एक करके तैयारी की। वह सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, फिर काम पर जाता। रात को देर तक जागकर वह सवाल हल करता। उसकी मां उसे देखकर रो पड़ती थी। वह कहती, बेटा इतना कष्ट क्यों कर रहा है, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। लेकिन रोहन जवाब देता, मां, मैं तुम्हें और पिताजी को इस गरीबी से निकालना चाहता हूं, बस थोड़ा और समय दो। आखिरकार इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का दिन आया। रोहन सुबह सुबह परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास चरम पर था। परीक्षा के दौरान उसे कई सवाल मुश्किल लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर सवाल को धैर्य से हल किया। परीक्षा खत्म होने के बाद वह थक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे यकीन था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। रोहन ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि उसे देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। यह खबर सुनकर उसका पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रोहन के माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। कॉलेज में पढ़ाई के लिए रोहन को स्कॉलरशिप मिली। उसने अपने पहले साल में ही कई प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। कॉलेज के प्रोफेसर उसकी मेहनत और लगन से प्रभावित थे। रोहन ने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि अपने गांव के लिए भी कुछ करने का फैसला किया। रोहन ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। उसका स्टार्टअप गांवों में सस्ती सौर ऊर्जा प्रदान करने पर काम करता था। उसने अपने गांव में पहला सोलर पैनल लगवाया, जिससे गांव में पहली बार रात को भी रोशनी हुई। गांव वालों ने रोहन को अपने हीरो की तरह देखा। रोहन ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त कोचिंग सेंटर भी शुरू किया। वह चाहता था कि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपनों को न छोड़े। उसने अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा किया और उन्हें प्रेरित किया।
आज रोहन एक सफल इंजीनियर और उद्यमी है। उसका स्टार्टअप देश के कई गांवों में सौर ऊर्जा पहुंचा रहा है। उसने अपने माता पिता को एक नया घर बनाकर दिया और उन्हें हर सुख सुविधा दी। लेकिन रोहन का कहना है कि उसकी असली सफलता यह है कि वह अपने गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन सका। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सीधा आप तक पहुंचे।